9 अगस्त 2024। इस दिन पूरे देश को हिला देने वाली दर्दनाक घटना रूप लेती है, जो हमें ये याद दिला देते कि स्वतंत्र देश में आज भी औरतों को भय से आज़ादी नहीं मिली। हमारा देश हर चीज में प्रथम आना चाहता है, पर एक चीज है जिस पर हमारा देश बरसों से सबसे आगे है। एशिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में रैंक 3 करता है। आपको कैसे पता होगा? हम इंडियंस खुद की तारीफ खुद ही थोड़ी ना करते हैं। तो हमारा देश बन चुका है ऑफिशियली द कंट्री विद मोस्ट रेप केसेस। डेटा के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में हर 1 लाख औरतों पर 37,000 पर हर साल रेप होता है। शॉकिंग तो बिल्कुल नहीं था, ये हम सबको ये बात का पता है। और सबसे खास बात तो ये है, इतने तो बस रजिस्टर्ड है, असल आंकड़ा तो काफी बड़ा है। अब क्या करे जनाब, गुनाह नजरों का था, दोष नजाकत को दे बैठे। हमारा देश आगे तो बढ़ना चाहता ही है। अब अक्सर लोग शुरुआत बदलाव से करते हैं, हम बलात्कार से करेंगे। और आपको पता है कि इंडिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी है? कोलकाता। हाँ, वही कोलकाता, जहाँ की जाने माने हॉस्पिटल, जहाँ दिन रात में भी दिन जैसी भीड़ रहती है, वहाँ की एक फीमेल पीजीटी जो अपने कर्म को अपना सर्वस्व और मेहनत को अपना धर्म मानती थी, उसका जाहिल रूप से बलात्कार और कत्ल हो जाता है। उस निर्दोष को इतने घाव दिए जाते हैं जो किसी इंसान को 3 बार मौत दे सके। एक पेल्विक फ्रैक्चर जो किसी अंग पर से ट्रक गुजरने पर हो, उसने उस रात झेला। वजाइना में हेयर क्लिप, आंखों में कांच और पूरे शरीर में ब्रूजेस, और ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। उसको इतनी दर्दनाक सी मौत मिली थी ना, जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी ना मांगे। सबको इसके बारे में पता था। उसके लिए आंदोलन हुए, नारेबाजी हुई, पर कितने दिन? उसके बाद क्या था? 2-3 छोटे मोटे रेप ही तो हुए। यूपी में एक नर्स का घर लौटते हुए, बंगाल में एक 9 साल की बच्ची का उसी के परिवार से कोई बदला लेने के लिए रेप और मर्डर कर देता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 नन्ही जानों का रेप हो जाता है, जिसमें से एक की मौत हो जाती है। कहीं कोई नीट एस्पिरेंट को 6 महीने तक सताया जाता है, तो कोई लॉ कॉलेज में लॉ ही और टिक नहीं पाता है। डाउरी के लिए सुसाइड, हनीमून पे जेनोसाइड, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस तो कहीं सही गलत का फेंस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अगर बेटी बच जाए तो उसे जीने लायक मत छोड़ो, और अगर पढ़ ले तो मरने लायक नहीं। हम औरतें क्या पूरी जिंदगी हमारा खून इसीलिए बहाती है ताकि किसी दिन कोई जाहिल आके हमारा खून कर दे और हम एक फाइल में बंद होकर दिमाग का खाना बने? लाइफ है ये हमारे को कुकिंग का एपिसोड। पूरा 1 साल हो चुका है इस घटना को, और अब तक अभया का केस को न्याय कब मिलेगा? लोग इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते, पर इसे देखते होने में कोई एतराज नहीं है। आज मैं अभया और उस जैसी हर वो औरत जो इस दर्द से गुजरी है, उनके ऊपर एक कविता कहना चाहूंगी। आज फिर एक लड़की का जन्म हुआ। माता पिता ने मांगी उसकी कामयाबी की दुआ। विश्व विख्यात होगी हमारी संतान, ऐसे अल्फाज किसी के सपने सजा रहे थे, तो उसके गुण कहीं तरक्की के ढोल बजा रहे थे। बड़ी बनकर बड़ी डॉक्टर बनेगी, ऐसी बातों को उसने सच कर दिखाया। उसके मेहनत और जज्बे ने उसे सबसे खास बनाया। पर कुछ दरिंदों को वो सफलता रास नहीं आई। सन्नाटे की रात में उसकी चीखों को उन्होंने हमेशा के लिए दबाई। वो रात उसके सारे सपने बस एक जिंदगी की भीख मांग रहे थे। मौत के घाट जो कली सुनने से डरा करती थी, उसे वहां दफन कर गए थे। पर बंद कमरे की चीखों को कौन सुनता है? यहाँ तो आवाजों को दबाने की है आदत। इससे न्याय मांगे भला? यहाँ तो लोगों के मन ही नहीं, दिल भी है कपट। अनशन से भूखे मर रहे वो लोग हैं जो कहीं लोगों को मरने से बचाते थे। जो आज उसके अत्याचार पे चुप है, वो कभी दुर्गा के गुण गाते थे। संसद ने भी अपने भ्रष्ट होने का नया उदाहरण पेश किया। लोग हक की लड़ाई वहां लड़ रहे जहां न्याय ने भी अपनी नजर झुका दिया। हत्या झूठी बन गई और सबूत हो गई गुमशुदा। समाज को गुमराह कर रहा दोषी और कलंकित हो रहा निर्दोष दूजा। नेताओं के उंगलियों पर ये पूरी दुनिया नाचती है। ये प्रलोभन को हर बार हम ही सच बनाते हैं। रावण भी दहन होने के पहले सवाल पूछता है,
कि हम जैसे दानव ही दुनिया में बुराई फैलाते हैं। हमसे भी नीच है ये समाज और मुझे बुरा मानते हो। सीता के बिन आज्ञा के उसे हाथ न लगाए उस लंकेश को इनसे संबोधित करते हो। न्याय की मूर्ति की आंखें खोल सिर्फ पट्टी बदली है, कपड़े से वो धन बन गया है। हाथों से भी तलवार छीन कर पुस्तक थाम दी, क्योंकि आत्मरक्षा कर पाना इस देश ने कहाँ सिखाया है। दौलत से इज्जत जहाँ खरीदी जाती, वह भारत माँ का सम्मान तो एक झूठ है। मन से दानव, तन से मनुष्य, तो शक्ल से आज हर इंसान देवदूत है। राष्ट्र प्रतिज्ञा में जिसे बहन माना था, वो नाता नहीं गाली बनकर रह गई है। महाभारत तो रोज की बात है, नारी तो हर युग में ये पीड़ा सह गई है। अब लगता है अच्छा हुआ अंग्रेज कोहिनूर ले गए, इस देश ने तो रत्नों की कभी कदर ही नहीं की। कृष्ण को कपटी माना तो यशु को फांसी दी। समझो, नेताओं की नहीं नेताजी की मानो। झूठ का कितना साथ दोगे, अब जरा सच बोलने का ठानो। ना धर्म, ना मजहब, ना धन, न हमारे सपनों को झूठे आशियाना में सुलाओ। बस औरत नहीं, इंसान होने का दर्जा हमें दिलाओ। न हम कोई वस्तु है, न हमें देवी मानो। बस जीने का हक चाहिए, हमारे स्वाभिमान को न छीनो। एक होने का सोचो, एक कोने का नहीं। औरतों का सम्मान करे मर्द होता वही। जो अपने कायरता को मर्द होने की गुरूर से छुपाते हैं, वो अक्सर समाज के खलनायक कहलाते हैं। समाज नीच जो गिर गया है, उसे उठाने की बारी है। कल्कि का इंतजार छोड़ो, अब दुर्गा त्रिशूलधारी है। आओ मिलकर करिए फैसला कि फिर कोई अभया निर्भया नहीं बनेगी, और तिलोत्तमा के लिए इंसाफ नेताओं के कुर्सी तले नहीं दबेगी। अब संघर्ष नहीं, संग्राम करो, फैसला तुम्हारा है। इंसाफ से डरो या इन सब के लिए वीर की तरह लड़ो। धन्यवाद।